जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अली अवान एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर डिटेल्ड एसईओ कोर्स। आज के सेशन में हम सीखेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स है क्या और उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली गूगल का एक टूल है जिसमें हम ट्रैफिक को मेजर करते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो कौन से सोर्स से आ रही है और वो ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है। इसके अलावा गूगल एनालिटिक जो है वो आपकी ट्रैफिक के बारे में बहुत डीपली बताता है कि वो जो आपके विजिटर्स हैं वो मोबाइल से आए हैं, वो डेस्कटॉप से आए हैं, वो ऑर्गेनिक सोर्स से आए हैं, वो किसी सोशल सोर्स से आए हैं या वो किसी रेफरल सोर्स से आए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। पहले हम आज के सेशन में सीखेंगे कि गूगल एनालिटिक को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। व्यूअर्स, जैसा कि गूगल सर्च कंसोल के लिए भी हमें जीमेल की रिक्वायरमेंट थी और गूगल एनालिटिक के लिए भी हमें जीमेल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये दोनों टूल गूगल के हैं और गूगल की जो जीमेल है उसके साथ ये इंटीग्रेटेड हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि गूगल के ऊपर जाके आप जब गूगल एनालिटिक्स लिखते हैं और अपनी किसी भी जीमेल से उसको लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आप इस विंडो पे आते हैं। इस विंडो में आने के बाद आपने करना ये होता है कि जिस वेबसाइट के लिए आप अपना गूगल एनालिटिक को जनरेट करने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक जो है वो उसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम जो है वो बार बार हमें उस लिंक की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके नाम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम में जो है वो इसके लिंक का नाम पेस्ट किया। अब आप चाहें तो इसको प्रॉपर जो भी आपके ब्रांड का नाम है वो पूरा रखें, या अगर आप इसका सिर्फ लिंक भी रखते हैं तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। ब्रांड नेम को आपने यहाँ पे रखा प्रॉपर्टी नेम के तौर पे। अब आपने ये देखना है कि जो आपकी वेबसाइट है उसकी जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान के मुताबिक है या यूएस के मुताबिक है। अगर तो आपका क्लाइंट है और वो यूएसए में है तो आपने उसको यूएसए रखना है। अदरवाइज जैसा कि हम पाकिस्तान से हैं तो हम यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट कोई ब्लॉग है या कोई एफिलिएट की वेबसाइट है जिसमें आपको लगता है कि आपकी फ्यूचर में अर्निंग आनी है या करंटली कोई अर्निंग आ रही है, तो वो जो अर्निंग आ रही है वो कौन सी करेंसी में आएगी, क्योंकि जो गूगल एनालिटिक्स होता है ये आपकी वेबसाइट की जो अर्निंग्स हैं उसके बारे में भी, आपकी जो सेल्स होती हैं या ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसकी जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है वो भी बता रहा होता है। तो आप जो भी यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करेंगे वो आपको उसी करेंसी की के हिसाब से अमाउंट्स बताएगा। ये सारा का सारा प्रोसेस ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में नॉर्मली होता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर अर्निंग जो है वो डॉलर्स में आ रही होती है, तो मैं इसको डॉलर्स ही रखूँगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। सेकंड में वो हमसे बिज़नेस की डिटेल्स पूछ रहा है कि आपकी बिज़नेस की जो ये कैटेगरी कौन सी बनती है, ये टेक्नोलॉजी है तो मैं यहाँ पे इंटरनेट एंड टेलीकॉम किया। आपकी कंपनी का जो है वो कितने एम्प्लॉयज़ हैं 1 to 10 किया, नेक्स्ट करें। उसके बाद आपके पास बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब यहाँ पे बिज़नेस ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें मैटर करती हैं या जो चीज़ें वेरी करती हैं वो आपकी वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करेंगी। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसके लिए आप ऑनलाइन सेल्स को सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी कोई सर्विसेज की वेबसाइट है तो आप उसके लिए जो है वो लीड जनरेट करना चाहते हैं तो लीड जनरेशन की कर लें। और अगर आप अवेयरनेस वगैरह के लिए कोई कैंपेन्स वगैरह चलाई हुई है आपकी वेबसाइट उस हवाले से, तो मतलब इट टोटली डिपेंड कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो नेचर है उस हिसाब से आप यहाँ पे जो जो चीज़ें चेक करेंगे, जो लेटर ऑन जो गूगल एनालिटिक है वो चीज़ें सारी की सारी आपके गूगल एनालिटिक के अंदर आपको वो वाले सारे ऑप्शंस देगा। ये करने के बाद आप जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो अब वो आपको क्योंकि जो लेटेस्ट गूगल एनालिटिक्स का वर्जन है इसमें वो आपको ऑप्शन देता है कि आप एक ही गूगल एनालिटिक के अंदर रहते हुए, अगर आपकी एक वेबसाइट भी है, वही वेबसाइट से रिलेटेड आपकी कोई ऐप्स बनी हुई हैं और वो ऐप आईओएस की भी और एंड्रॉयड की भी है और आप चाहते हैं कि आप तीनों सोर्सेज की ट्रैफिक को एक ही जगह पे देख सकें गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपकी सिंपल एक वेबसाइट है तो आप यहाँ से उसको जो है सिंपल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का पूरा लिंक पेस्ट करना है। जब आप लिंक पेस्ट करेंगे तो ख्याल कीजिए कि यहाँ पे HTTPS ऑलरेडी लगा हुआ, इससे आगे आगे वाला लिंक आपने रखना है। तो मैंने ये HTTPS यहाँ से ख़त्म कर दिया
और इस वेबसाइट का नाम क्या है, नाम आप यहाँ पे दोबारा लिखें। नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि मैं ना .com से आगे आगे वाले वर्ड्स को हटा के जो ब्रांड नेम है उसको उनमें स्पेसेस दे के उसको सेपरेट कर देता हूँ, तो जो हमारा स्ट्रीम नेम है वो आ जाएगा। जब मैंने स्ट्रीम नेम उसके डोमेन नेम का ऐड किया, उसके बाद मैं क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो अब हमारे पास यहाँ पे ये हमें कोड देगा, एक कोड जिस तरीके से हमें सर्च कंसोल के अंदर भी एक कस्टम HTML कोड दिया गया था, उस कोड को हमने कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के अंदर सेम लाइक सर्च कंसोल्स कोड हमने वहाँ पे जाके पेस्ट करना होता है। तो देखें, अगर आपके पास इस तरह की विंडो आ रही है ना, यहाँ पे कोई कोड नहीं है, तो ये देखें यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज आते हैं। वो कहते हैं जी हमें कोड नहीं मिलता, ये वाला ऑप्शन नहीं उन्हें नज़र आ रहा होता। इंस्टॉल मैनुअली पे आप क्लिक करें। ये बेसिकली होता है कि आप किसी प्लगइन के थ्रू उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहें। अब हम क्योंकि मैनुअली ऐड कर रहे हैं तो हम इंस्टॉल मैनुअली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें गूगल जो एनालिटिक्स का टैग है वो दे रहा है। इस टैग के कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अब ये कॉपी हो गया। मैं दोबारा से वेबसाइट पे जाऊँगा, अपीयरेंस में जाके मैं थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे हेडर या फुटर दोनों जगहों पे आप वो वाला कोड पेस्ट कर सकते हैं। मैं जब हेडर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हेड सेक्शन आ जाएगा HTML का, जिसमें मैंने यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने जब सर्च कंसोल का जो HTML कोड ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल जहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है उससे ऊपर एक स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको अपडेट करूँगा। फाइल अपडेट करने के बाद मैं जब दोबारा एनालिटिक्स के ऊपर जाऊंगा तो मेरा गूगल एनालिटिक्स जो है वो काम करना शुरू हो चुका होगा। अब उसको चेक करने का तरीका क्या होता है? चेक करने का तरीका ये होता है कि आप किसी दूसरे ब्राउज़र से या किसी दूसरे सिस्टम से अपनी वेबसाइट को खोलें तो आप देखेंगे कि रियल टाइम में आपको वहाँ पे ट्रैफिक नज़र आना शुरू हो चुकी होगी। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ये सीखा कि जो गूगल एनालिटिक्स है उसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमने ये गूगल एनालिटिक्स का कोड और जो हमने सर्च कंसोल का कोड है वो मैंने आपको वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट करने का सिखाया। इसमें अगर आपकी वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पे है, कस्टम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, PHP में या किसी भी और प्लेटफॉर्म में है, तो उसमें भी आपने वेबसाइट के हेडर या फुटर सेक्शन में ये कोड इंसर्ट करना होता है। नॉर्मली ये SEO वालों का काम नहीं होता अगर आपकी वेबसाइट कस्टम पे है तो, क्योंकि कस्टम वेबसाइट जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू मैनेज होती हैं। तो उसके लिए जो आपका प्रोग्रामर होता है, आप उसकी हेल्प से ये वाले कोड जनरेट करके आप अपने प्रोग्रामर को देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये इस वेबसाइट के हेडर सेक्शन में या फुटर सेक्शन में ऐड कर दें। मैं अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो ऑलमोस्ट 99% जो वेब प्रोग्रामर्स होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि जो गूगल एनालिटिक का टैग है या जो सर्च कंसोल का टैग है उसको उन्होंने किस जगह पे ऐड करना है। तो ये था आज का सेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम मज़ीद गूगल एनालिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।